यूसीसी ये ऐसा मुद्दा है जिसने राजनीति में तहलका मचा रखा है और जैसे ही पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर बयान दिया वैसे ही इस मामले ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया। इसके साथ ही उन्होंने पसमानदा मुसलमानों का भी जिक्र किया और कहा कि उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का शोषण किया। इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई। पीएम मोदी के इस बयान पर अज़दुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला है। अज़दुद्दीन ओवैसी ने एक मीडिया रिपोर्ट शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, पीएम मोदी ने कहा कि मुसलमानों का एक वर्ग पसमानदा मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि सभी मुस्लिम गरीब हैं और ऊंची जाति के मुसलमान तो ओबीसी हिंदुओं से भी गरीब हैं। इसके साथ ही ओवैसी ने पीएम मोदी से सवाल किया कि वो पूरे देश के पीएम हैं, फिर उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण का बजट 40% क्यों कम कर दिया। ओवैसी ने आगे पूछा, क्यों उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलित मुस्लिम के आरक्षण का विरोध किया, क्यों बीजेपी ने पिछड़े मुस्लिमों के आरक्षण का विरोध किया, क्यों वो इस सामाजिक अन्याय का दोष भी यूसीसी पर डालेंगे। ओवैसी ने कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से भी सवाल किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस और दूसरी सामाजिक न्याय वाली पार्टियां हमें बताएं, हमें हमारा उचित हिस्सा मिलेगा या हम इस बात पर ही खुश रहें कि आपके नेता ने इफ्तार में सिर पर टोपी पहनी थी। आपको याद दिला दें कि पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने मुसलमानों में पसमानदा की चर्चा की थी। पीएम ने कहा था, वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पसमानदा का जीना मुहाल कर रखा है, वो तबाह हो गए हैं, उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने उनका इतना शोषण किया लेकिन उसकी चर्चा नहीं होती। पसमानदा को आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। भेदभाव के चलते पसमानदा की कई पीढ़ियों ने नुकसान झेला है, लेकिन बीजेपी सबका विकास की भावना से काम कर रही है। वैसे देखा जाए तो 2024 यानी कि लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है तो राजनीति होनी ही है। हालांकि पीएम मोदी के इस बयान को उनका 2024 का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। फिलहाल पीएम मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक और ओवैसी के इस हमले पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।